हज़रात, आपने देखा होगा कि जब एक फ़नकार मगन होता है या होती हैं अपने काम में, तो अक्सर उनकी आंखें बंद होती हैं। मैं आप लोगों को खुली आंखों से देखकर ये देख रही हूँ कि बहुत से लोगों ने अपनी आंखें बंद की थी सुनते हुए, और बहुत से यहाँ नौजवान हैं, यंग वुमेन, जो ये मौसीकी शायद अपने बचपन से तो नहीं सुनती होंगी, क्योंकि हो सकता है कि आप उस वक्त मादाम के दौर में कभी ये मौसीकी सुनी ना हो, लेकिन आज आपकी आँखों के बंद होने से मुझे लगता है कि आप शायद वो दिन याद कर रहे हों जो गुज़र गए, लेकिन इस तरह की जो महफ़िल है वो दिन हमें वापस ले जाते हैं उस दौर में जब मादाम का नाम हर एक के लब पर था। हमारी फ़िल्मी गीतों के ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे मग़रबी साज़ शामिल हैं। आज आपने देखा कि गिटार भी है और मैंडोलिन भी है, मगर वायलिन को जो एक बुनियादी हैसियत हासिल है वो इसलिए है कि वायलिन का जो मख़सूस उतार चढ़ाव है उसके ज़रिए तासुर का वो बखूबी इजहार करता है। हमने इस वक्त अपने मुल्क के बेहतरीन वायलिनिस्ट को यहाँ आने की दावत दी है। आप हैं जनाब रईस अहमद साहब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस रेसिपिएंट, इसके अलावा सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ के भी रेसिपिएंट। एक बात मैं कहना चाहूँगी, तमगा मिलने पर फ़नकार की क़द्र कीमत बढ़ जाती है, लेकिन कुछ फ़नकार ऐसे होते हैं कि जब उनको तमगा मिलता है तो तमगे की क़द्र कीमत बढ़ जाती है। उस्ताद रईस अहमद का शुमार यकीनन ऐसे लोगों में है। उस्ताद साहब तशरीफ़ लाइए। आप वायलिन पे मादाम के गीत बजाते हैं और हमें उनकी याद दिलाते हैं। आपको खुद कैसे लगता है जब आप उनके गीत बजाते हैं? मुझे तो खैर बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं बिल्कुल मैडम नूर जहां साहिबा की जो गाई हुई चीज़ें हैं उसको उनको बजाता हूं तो गुम हो जाता हूं उसमें और उसका पूरा मज़ा लेता हूं। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उस वक्त होती है जब मेरे साथ साथ मेरे सुनने वाले भी उसको उसी तरह महसूस हो रहे होते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। यकीनन आपके साथ नाजरीन इस वक्त जो मौजूद हैं आपका साथ देंगे। आपको मैंने देखा है वायलिन बजाते हुए, यूँ लगता है जैसे कि आप कहीं और चले गए। अब आपकी भी आंखें बंद होती हैं और आपकी उंगलियों का जो जादू है वही इंसान देखता रह जाता है कि उंगलियों को भी याद है कि उन्होंने क्या करना है, वो जादू कैसे वो उभारते हैं। मैं चाहूँगी कि मादाम के आपके अपने जो पसंदीदा गीत हैं उनमें से 2 गीत वायलिन पर आप सुना दीजिए। जी बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ।
इसी राग में एक और कंपोजिशन मैं उनकी सुनाना चाहता हूँ आपको, जो कि घूंघट फिल्म से है। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, पेश कर रहा हूँ। Khawateen Huzrat, I present to you with all my love and respect the absolutely brilliant Nasibo Lal. अच्छा जी, बात यह है कि वफाकी दारुल हुकूमत में बहुत अरसे के बाद आई हैं। एक बारी फिर तालियां ते एक बारी फिर सीटियां ते एक बारी फिर नारे। सब लोगों को सलाम अर्ज करती हूँ। बहुत अच्छा लगा मैडम जी का ये शो जो इन्होंने ट्रिब्यूट किया है मैडम नूरजहान जी का, तो माशाल्लाह कोशिश करते हैं सभी, तो मैं भी इसी कोशिश में शामिल हूँ।
तो मैडम जी के लिए बहुत सारी ताली।
जहाँ तक मादाम का ताल्लुक़ है, वो मेरे ख्याल में तमाम अपने बाद आने वाली गुलकाराओं के लिए एक मुकम्मल गायकी का निसाब थी, रूहानी उस्ताद थी। इसलिए सब लोगों ने उनको बहुत हद तक फॉलो भी किया। मगर एक गुलकारा ऐसी हैं जिनको मादाम ने बाकायदा अपना गंडा बंद शागिर्द किया, और फिर उनने भी वाकई ऐसे गीत गाए कि अपनी उस्ताद को भी अपने ऊपर फ़ख्र करने का मौका दिया। मैं आपकी तालियों में एक ऐसी खातून को यहाँ बुला रहा हूँ जिन्होंने बरसों पाकिस्तान टेलीविज़न की भी खिदमत की है और लातादाद प्रोग्राम्स में उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए बहुत से नगमे गाए हैं। मैं दावत दूंगा मोहतरमा तरन्नुम नाज साहिबा को कि तशरीफ़ लाएँ। आइए। मैं ये कहूँगी कि मेरी खुशकिस्मती है कि मलका तरन्नुम नूर जहाँ जी ने मुझे शागिर्द किया। मुझसे पहले उन्होंने किसी को गंडाबंद शागिर्द नहीं किया। मैं वाहिद उनकी शागिर्द हूँ और पूरी ज़िंदगी उनकी जो कैरियर गुजरा गाने का, उसमें उन्होंने किसी को शागिर्द नहीं किया। बिल्कुल सही। तो मैं समझती हूँ मेरे नाम के साथ उनका नाम आ जाना ये बहुत खुशकिस्मती की बात है। अब क्लैप करें इस बात पे। बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खुशी होती है, बल्कि पीटीवी की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मलका तरन्नुम नूर जहाँ जी के बारे में इस तरह का ट्रिब्यूट पेश किया, बल्कि हर साल होना चाहिए। मेरी तो ये राय है कि जितनी बड़ी वो फ़नकारा है उतना ही बड़ा उनको खराज तहसीन पेश किया जाए। और इस वक्त मैं दरख्वास्त करूँगा कि सिर्फ चंद एक नमूने के लिए हम मलिका तरन्नुम मादाम नूर जहाँ की इस शागिर्दा से उनकी कोई चीज़ सुनते हैं। जी बीबी जी, बिस्मिल्लाह, जो ਤੁਹਾਡਾ दिल होवे। एक सी जिगर में उठती है एक दर्द सा दिल में होता रातों को उठ कर रोते हैं जब सारा सोता है। हो चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें। चांदनी रातें, हो चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। हमने बहुत से गीत आपके सामने पेश किए, उर्दू के भी और पंजाबी के भी, मगर गज़ल एक ऐसी मुस्तहकम सिन्फ़े सुखन भी है और सिन्फ़े अदब भी है और सिन्फ़े मौसीकी भी है कि उसका ज़िक्र किए बग़ैर हम इस प्रोग्राम को मुकम्मल नहीं समझेंगे। प्रोग्राम तो खैर कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता, मगर गज़ल गाने के मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं। आप जानते हैं कि ख़याल अंग की गज़ल है जो कि बहुत फैल के गाई जाती है। फिर हमारे यहाँ ठुमरी अंग की गज़ल है, उसके बाद एक बड़ा दिलकश अंग है मुजरई अंग। मगर पाकिस्तान टेलीविज़न ने धुन में बंधी हुई गीत अंग की गज़ल को जो फ़रोग़ दिया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और इस सिलसिले में मादाम नूर जहाँ की एक सिंगुलर कंट्रीब्यूशन है। तरन्नुम 1 और तरन्नुम 2 जब रिकॉर्ड हुए हैं तो उस वक्त मादाम का फ़िल्मी करियर अपने अरूज पे था, मगर वो जानती थीं कि मेरा कौमी नशरियाती इदारा अगर मुझे प्रोग्राम करने के लिए कह रहा है तो इसमें यकीनन कोई मसलहत होगी। उन्होंने इन दोनों सीरीज़ के लिए ख़ुसूसी तौर पे नई गज़लें चुनी, उनकी नई धुनें बनवाईं और फिर उनको बहुत रचाव से गाया। आज उन गज़लों में से चंद मुंतखब चीज़ें आपके सामने पेश करने के लिए तशरीफ़ लाएंगी हुमैरा चन्ना साहिबा। और हुमैरा से ज़्यादा नफीस और उम्दा और तहज़ीब याफ्ता तलफ़्फ़ुज़ और स्वभाव बहुत कम फ़नकारों का है। आप सबकी बहुत सी तालियों में
हुमैरा चन्ना साहबा तशरीफ़ लाएंगी और ज़रूर उनको भी ये पता चलना चाहिए कि वफाकी दारुल हुकूमत के लोग कितने अच्छे सुनवैये हैं। तशरीफ़ लाती हैं मोहतरमा हुमैरा चन्ना साहिबा। आइए। जब भी मेरा सामना हुमैरा जी के साथ होता है तो वाक़तन यूँ लगता है कि किसी बहन ने मेरे दिल के तपते हुए रुखसार पे अपनी मोहब्बत का हाथ रख दिया है। ये आप लोगों को क्या पता कि जिनको बहनों के प्यार का पता हो और जिनको हुमैरा जैसी बहन मिली हो वो अपनी किस्मत पे नाज क्यों ना करें। खुश रहिए, सलामत रहिए। बिल्कुल क्लैप वाली बात है जी, ज़रूर भरपूर क्लैप होनी चाहिए, इसलिए कि मेरे बहुत ही प्यारे भाई, बड़े काबिल, बड़े लायक। इनको हमेशा जो भी चीज़ हमें पता नहीं होता है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो टिपिकल होती हैं, तो मैं फिर पूछती हूँ कि भाई ज़रा इसको बता दें, तो वो एग्जैक्टली वही चीज़ मुझे कन्वे करते हैं कि जो वो चीज़ है जिसका मैंने पूछा है। मैं किस लायक हूँ? बाहर तौर सिंपल सा एक सवाल आपसे पूछना है। आपने उस ज़माने में गाना शुरू किया और ख़ासतौर पे प्लेबैक सिंगिंग शुरू की जब मादाम हयात थी और बहुत बड़ी प्लेबैक सिंगर थी। अदब का क्या रिश्ता था आपको उनके साथ? जी मैं क्या अर्ज़ करूं कि बहुत ही शफीक, और वाकई देखिए कुछ चीज़ें होती हैं इंसान कर्टेसी में कह रहा होता है कि चलें अब तो सबके सामने ये चीज़ अयां करें, बयान करें, लेकिन सच ज़रूर बोलना चाहिए। भाई मैंने ऐसी शफीक, ऐसी मोहब्बत करने वाली खातून, ऐसी इज़्ज़त देने वाली खातून नहीं देखी। बहुत उम्दा बात कही है। जो हमारे नौजवान यहाँ बैठे हैं और जो नौजवान हमें देख रहे हैं उनके लिए सिर्फ मेरा एक पैगाम है, इस किस्म के प्रोग्राम महज मौसीकी को सराहने और सुनने के लिए नहीं। एक बात याद रखिएगा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर आज इनका नाम दमक रहा है तो उसकी बहुत बड़ी वजह इनका बाअदब होना है। बाअदब हैं तो बामुराद हैं। आप भी इस पॉलिसी पे अमल करके देखिए, फिर देखिए कहाँ पहुँचते हैं। क्या बात। हुमैरा जी अब आप अपनी नशिस्त पे तशरीफ़ रखिए और मुंतखब गज़लियात ज़रा हुमैरा से सुन के देखें। महफिल के इस पहर में आपको लुत्फ़ आ जाएगा। आइए जी। भर न जाए कहीं नियत शौक, भर न जाए कहीं तू भी दिल से उतर न जाए कहीं नियत शौक। शौक
तेरा बिखर न जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। इस्लामाबाद में बिल्कुल अच्छे लिसनर्स मौजूद हैं जो म्यूज़िक को भी समझते हैं, शायरी को भी समझते हैं, धुन को भी समझते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस्लामाबाद में आके परफॉर्म करना, स्पेशली आज का ये इवेंट जो है वो मैं समझती हूँ कि मेरी खुशनसीबी कि हम मैडम नूरजहान को ट्रिब्यूट दे रहे हैं और मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ इस शो में। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को, कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को, कभी कहा न किसी से। फराज साहब की गज़ल सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। सिलसिले तोड़ गया वो सभी
जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे ये आते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह। रात फैली है तेरे, क्या कहना है? रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह। रात फैली है तेरे। निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह। रात फैली है तेरे। फिर ख्यालों में तेरे कुर्ब की खुशबू जागी, फिर ख्यालों में तेरे, फिर ख्यालों में तेरे कुर्ब की खुशबू जागे, फिर बरसने लगी आंखें मेरी बादल की तरह। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह। रात फैली है
तेरे रात फैली है, तेरे रात फैली है, तेरे गज़ल की अदायगी मैं समझती हूँ कि जो अभी हमने सुना हुमैरा से, आपने पूरा हक अदा किया गज़ल का, लेकिन फिर गीत और नज़म का भी एक मुकाम है। जी जी। मैं चाहूँगी आपके जाने से पहले कि अगर आप हमें फैज़ साहब की नज़म सुना दें, वही जो मुझसे पहली थी। जी मोहब्बत। जी मैम, मैं पेश करती हूँ। मुझसे पहले सी थैंक यू। मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब ना बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हमारे मुल्क की एक लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी है। मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं, हर इलाके की ज़बान की अपनी मौसीकी, अपना लहजा और मिठास है। मादाम ने भी हमारी लिसानी और सकाफ़ती डाइवर्सिटी और तनव्वुर के साथ भरपूर इंसाफ किया है। मैं अब हमारे मुल्क की 4 ऐसी फ़नकाराओं को आपके सामने बुलाऊंगा। एक तो खैर बैठी हैं जो इलाकाई ज़बानें और ख़ित्ते की ज़बानों में मादाम के गाए हुए चंद गीत आपके सामने पेश करेंगी। सबसे पहले मैं दावत देना चाहता हूँ गुलशन जहाँ को कि वो तशरीफ़ लाएँ और गुलशन जहाँ यहाँ पे आपको सिराइकी की एक चीज़ सुनाएंगी। उसके बाद मैं दावत दूंगा हमारी एक ऐसी उम्दा फनकारा को हु इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी द फाइंड ऑफ टुनाइट। याद रखिए कि आज आप उनको पहली दफ़ा दरियाफ्त करेंगे इस शाम में, और उस बच्ची का नाम है निर्मला मगानी, जिनका ताल्लुक़ थर से है। और आप जानते हैं कि थर के लोग जो हैं उनकी आवाज़ें क्या उम्दा होती हैं, और वो आपके सामने मादाम की सिंधी एक फ़िल्म का गीत पेश करेंगी जो बुनियादी तौर पर लिखा तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने है, मगर मादाम ने उसे एक सिंधी फ़िल्म के लिए गाया। आप में से वो सारे लोग जो ये समझ रहे हैं कि क्या मादाम और सिंधी फ़िल्में, 16 ऐसी सिंधी फ़िल्में हैं जिसके लिए मादाम ने अपने गीत गाए। और उसके साथ मैं निर्मला मगानी तशरीफ़ ला चुकी हैं, गुलशन जहाँ तशरीफ़ ला चुकी हैं, और फिर मैं एक दफ़ा दावत दूँगा सितारा यूनुस को। वो आपके सामने कलाम इकबाल का पश्तो तर्जुमा पेश करेंगी, जो मैडम ने उर्दू में भी गाया है और पश्तो में भी गाया है। और जो हमारी फ़नकारा पहले से तशरीफ़ फरमा हैं, मोहतरमा हुमैरा चन्ना साहिबा, वो तो एक गज़ब करने वाली हैं। वो हमारे सामने मादाम की गाई हुई एक फ़ारसी की गज़ल पेश करेंगी जो मादाम ने 1974 के जश्न काबुल में अफ़गानिस्तान के बादशाह ज़ाहिर शाह के सामने गाई।
सबसे पहले मैं दावत दूंगा निर्मला मगानी को। ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा ज़रा सुन के देखिएगा और दिल थाम के सुनिएगा।
चांदी रात रहे हो सांघा खुदाई मैं तंवल न टकरूं जिंदड़ी पर आइए जानी रात रहे हो सांघा खुदाई मैं तंवल न टकरूं जिंदड़ी पर आइए जानी रात रहे हो तुम मिन्नता करें दी रोजे अज़ल तो प्यारा भुलें दी जोगी न वंज तुम मिन्नता करें दी रोजे अज़ल तो प्यारा रब ने अज चा बुझाई मैं तंवल न टकरूं मैं तंवल न टकरूं जिंदड़ी पर आइए जानी रात रहे पो सांघा खुदाई मैं तंवल न टकरूं जिंदड़ी पर आइए जानी रहे पो ज़द से बेरहमी बातें गम यार यारी राबिबिन ज़द से बेरहमी बातें गम यार यारी राबिबिन सख्त कमरम राब ज़ख्मी ज़ख्म यार यार राबिबी रफ्तो बेओ जिंदा मादुम सख्त जानी रफ्तो बेओ जिंदा मादुम सख्तो जानी रानी गए रफ्तो बेओ रफ्तो बेओ रफ्तो बेओ रफ्तो बेओ
बातें हम यारो यारी हाबिबी ज़द से बेरहमी बातें हम यारो यारी हाबिबी। जितने भी गीत मादाम ने गाए वो सब इस फर्श पे सुने गए, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गाई इस फर्श पे गई हैं मगर सुनी उस अर्श पे भी जाती हैं, और उनमें शुमार है हज़रत लाल शहबाज कलंदर से मंसूब कलंदरी धमालों का। और महफिल मुकम्मल नहीं होती नसीबों से, मेरा नसीबों भी हम मसलक है, सब जानती हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कि हम बतौर कौम इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहना है
और हम सबको इकट्ठे रखने के लिए जो हम पेश करना चाह रहे हैं। बेशक, और जो हम आखिर में करना चाहते हैं वो दुआ है जो हम हर वक्त मांगते हैं। ख़वातीन हुज़रात, एक ऐसा कौमी नगमा है जिसे जमीलुद्दीन आली साहब ने बरसों पहले लिखा, जब पाकिस्तान टेलीविज़न ब्लैक एंड वाइट होता था। उसकी धुन जनाब सुहेल राना साहब ने बिठाई, और ऐसी बिठाई कि हमारे दिलों में, हमारे जहनों में बैठ गई। मेरे ख़्याल में इस मुल्क के हर फ़नकार, हर गुलकार ने ये दुआ बहुत दफ़ा मांगी है, मगर आज एक बार फिर तजदीद वफ़ा का दिन है। आप समझ गए होंगे कि सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे। ये आबाद है तो हम सब आबाद व शाद हैं, मगर इसके बग़ैर और कुछ नहीं है। मैं दावत दूंगा, नसीबो तो हमारे साथ स्टेज पे मौजूद हैं, कि मैडम का ओरिजिनल ये तराना आपके सामने बजाया जाएगा, और बाकी तमाम फ़नकाराओं को मैं यहाँ पे स्टेज पे दावत दूंगा। सितारा यूनुस साहिबा, निर्मला मगानी, गुलशन जहाँ साहिबा, हुमैरा चन्ना साहिबा, मोहतरमा तरन्नुम नाज साहिबा काइंडली तशरीफ़ लाएं। और आप सब लोग, ये आपका चांस है कि अब आप इस दुआ में शामिल हों। मैं ये समझता हूँ कि 4 बंदे आमीन कर लें तो दर रहमत खुल जाता है। यहाँ तो 400 लोग बैठे हैं, और आप जो देख रहे हैं 4 करोड़ हैं। खुदा ताला इस तादाद और इज्तमाइयत के सदक़े मेरे मुल्क को सदा आबाद और शाद रखे। कहिए आमीन जी। अब देखिए क्या उम्दा बात है कि मुझे भूल गया था कि जनाब अतरे साहब भी तशरीफ़ रखते हैं और उस्ताद रईस साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, और अगर मुनासिब समझें तो शायद उन कुछ लोगों को शामिल कर लिया जाए जो आज की प्रोडक्शन के पीछे थे। कोई हर्ज नहीं है। हमारे पसे पर्दा प्रोड्यूसर्स भी अच्छी खासी शक्लों के हैं, स्क्रीन पे आ सकते हैं। खुर्रम लतीफ़ी साहब तशरीफ़ लाइए, काशिफ गफूर साहब आप भी तशरीफ़ लाइए, फ़ारूक हैदर साहब आप भी तशरीफ़ लाइए, कोई हर्ज नहीं है सर। और हमारे इस्लामाबाद सेंटर पाकिस्तान टेलीविज़न के GM साहब, मैं उनको भी दावत दूंगा। सर जी, ये तो शामिल होने की बात है। May I have the honor of Absolutely. inviting the Honorable Minister for Information and Broadcasting onto the stage. आप ही की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। MD साहब, इस बारात के दुल्हा आप हैं, और आपको बुलाए बगैर ये मुमकिन नहीं कि ये पूरा यहाँ पे ग्रुप मुकम्मल हो। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे। कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे।
टूटने पाए